देख रहे हैं स्टडी विद राहुल सर। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तब आपके पास वह वीडियो पहुंच जाए। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 का बहुपद लेकर चलेंगे। बहुपद के बारे में जानेंगे। बहुपद की कौन से एक चर के बहुपद होते हैं, कौन से द्विपद के बहुपद होते हैं और कौन बहुपद होते हैं। फिर इसमें आता है चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, क्या शून्य बहुपद है, क्या शून्य अचर राशि है, क्या शून्य चर राशि है। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो हमारा क्या है, कक्षा 9 का अध्याय 2 है। इस पाठ का क्या नाम है, बहुपद। इस पाठ का नाम है बहुपद। तो हम इस बहुपद के बारे में जानने से पहले यह जान लेते हैं कि हमें पता होना चाहिए, हम देख के बता दें कि कौन चर राशि है और कौन अचर राशि है। देखो क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, और जिनको नहीं पढ़ना है तो उनको कितनी भी अच्छी पुस्तक ला दो, कितने अच्छे टीचर ला दो, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे। और जिसको पढ़ना है तो कहीं से भी पढ़ लेंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से देखो, जो समझ में ना आए कमेंट करो। तो हमको पहले क्या देखना है, चर राशि और अचर राशि। तो हमको जानना है कि चर राशि कौन है और अचर राशि। चर राशि का मतलब होता है चलना। क्या होता है, चलना। तो जिसका मान क्या होता रहे, बदलता रहे। क्या होता रहे, बदलता रहे। चर राशि यानी चलना, चलना या बदलना। और अचर राशि का मान जैसे ये होता है स्थिर रहना। क्या रहना, स्थिर रहना। तो जिनका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है, वो कहलाते हैं चर राशि। और जिनका मान स्थिर रहता है वो क्या कहलाते हैं, अचर राशि। तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं मैथ में कि देखे कि a बराबर, एक सवाल में क्या था, a बराबर 5, और वही a का मान अगले सवाल में a बराबर 10 आ गया। कहीं x का मान 5 आ जाता है। जैसे जब हम समीकरण हल कर रहे थे तब हम देख रहे थे कि कहीं x का मान 5 आ रहा है और कहीं x का मान 3 आ रहा है। तो इसमें से हम क्या देखें कि जो ये हमारे अल्फाबेट है, a का मान इसमें स्थिर नहीं है, बदलता रहता है। इसमें x का मान बदलता रहता है। तो जैसे a से z तक जो अल्फाबेट है वो कैसे है, चर राशि। यह है चर राशि। इनका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन आप लोग ध्यान दो कि कहीं लिखा है 5, क्या लिखा है, 5,
तो इस 5 का मान जब मान लो, जैसे क्या है हमारा यक्स के स्थान में क्या है 5 है, यक्स के स्थान में क्या है 5। तो जब इस 5 को हम वाई के स्थान में ले जाएंगे तो ये 5 रहेगा कि 6 हो जाएगा, नहीं होगा, ये क्या रहेगा 5 रहेगा। तो संख्या का मान नहीं बदलता, नंबर का मान नहीं बदलता। आप 10 लिखो, कहीं लिखो, हम लिखे आप लिखो, कोई भी लिखे, 10 10 रहेगा। लेकिन अगर यक्स का मान है तो हम अभी एक प्रश्नावली में, एक है सवाल में यक्स का मान दूसरा आएगा और दूसरे क्वेश्चन में यक्स का मान दूसरा आएगा। तो जिसका मान बदलता रहे, जिसका मान स्थिर ना रहे, वो क्या कहलाती है चर राशि। और जिसका मान जिसमें बदलाव आता रहे वो क्या कहलाता है चर राशि। और जिसमें बदलाव ना आए, जो स्थिर रहे, अचर राशि है। जैसे हमारे नंबर है, संख्याएं हैं, उनको आप कहीं भी लिखो, उनका मान नहीं बदलने वाला, उनका मान सेम रहेगा, तो क्या कहलाएंगी अचर राशि। और जो अल्फाबेट है ए से जेड में, जब हम इसे समीकरण हल किए तो उनमें सब में अल्फाबेटों का मान बदलता रहता है, तो कैसी राशि है चर राशि। तो हमें चर राशि और अचर राशि समझ में आ गई। जिसका मान बदले मतलब कि ए से जेड तक जितने अल्फाबेट हैं, ए से जेड तक, ये सब है चर राशि। क्या है चर राशि। और जो संख्याएं हैं, जैसे नंबर है, नंबर ले लो 1 से कहां तक 100 तक, और आगे तक 1 से अनंत तक, कहां तक अनंत तक। तो इनका मान सेम रहेगा, इनका मान नहीं बदलेगा। तो हमारे चर राशि क्या हुए अल्फाबेट, और अचर राशि क्या हुए नंबर हुए। तो जो हमारे चर राशि अल्फाबेट, अब इसमें से क्या होता है कि अचर जो हमारे बहुपद है, बहुपद जिसमें क्या हो एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, क्या कहलाता है बहुपद। तो जैसे मान लीजिए अब आ गया शून्य, शून्य बहुपद है कि नहीं। अब शून्य कैसे, शून्य क्या है, शून्य तो शून्य है, शून्य तो शून्य है, शून्य कुछ है तो शून्य अचर बहुपद है। शून्य क्या है अचर बहुपद है। शून्य भी हमारा अचर बहुपद है, शून्य हमारा बहुपद है, शून्य हमारा क्या है बहुपद है। लेकिन कैसा बहुपद है अचर बहुपद है। शून्य हमारा बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है अचर बहुपद है। हमारे 2 हुए 5 -7, ये सब बहुपद है, लेकिन कैसे बहुपद है अचर बहुपद। जिसमें एक से अधिक पद हो वो क्या कहलाता है बहुपद। शून्य हमारा बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है अचर बहुपद। और ये 2 5 -7 ये भी क्या है अचर बहुपद।
अब हमें क्या करना है, बहुपद को पहचानना है। अब जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा, पेपर में आ जाएगा, कौन एक पदी बहुपद है, कौन दो पदी बहुपद है, कौन त्रिपदी बहुपद है। पहले तो सवाल ये आता है कि हमको पहचानना है कि कौन बहुपद है कि नहीं है। हमारे पास कुछ समीकरण दिए रहेंगे, तो उसमें से हमको पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। तो आप लोग सब लोग अपनी अपनी बुक खोलना, क्लास 9th का चैप्टर 2.1, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन उठा कर लाया हूं। तो जैसे मान लीजिए मैं कुछ उदाहरण दिखा देता हूं, ये बहुपद हैं और नहीं है, हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है। वीडियो को आप ध्यान से देखना। देखो, अगर पढ़ने वाला है ना तो उसको कहीं भी पढ़ सकता है और उसको कुछ भी समझ में आ सकता है, और जिसको नहीं पढ़ना है तो कुछ भी कर ले, कितनी अच्छे भी टीचर आ जाए, नहीं पढ़ा सकते। तो आइए उदाहरण देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण है 4x - 3x + 7, ये बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें हम लोग तो जान चुके हैं, चर राशि जान चुके हैं, अचर राशि जान चुके हैं, अचर बहुपद भी हम पता कर लिए, अचर बहुपद क्या है। ठीक, तो इसमें से हम क्या देखें कि इसमें से हमारे जो चर पद हैं, इनमें से हमारे क्या है, चर के भी पद हैं। तो ये हमारा बहुपद है, ये हमारा क्या है, बहुपद है। तो ये हमारा 2.1 का पहला है। तो हमको पहचानना था कि बहुपद है कि नहीं, तो ये हमारा बहुपद है। y² प्लस कैंडी 2, y² प्लस कैंडी 2। तो अब इसमें से कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि ये जो कैंडी 2 है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कैंडी 2 √2 जो है, तो इसमें क्या आता है, कंफ्यूजन। पहले से देख के डर लगता है, क्या लग जाता है, डर लग जाता है कि कैंडी 2 आ गया, अब बहुपद है कि नहीं है। तो इससे नहीं डरना है, इसको ध्यान मत दो, क्या मत दो, इसमें ध्यान दो। एक पद है कि नहीं है, तो एक पद है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। तो रूट से डरना नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, ये बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है। अब हम कैसे क्वेश्चन ले लिए, जो बहुपद थे, कैसे क्वेश्चन लिए, जो बहुपद हैं। अब हमको ऐसे क्वेश्चन लेना है जो बहुपद नहीं है, उनके उदाहरण समझना है। बोलोगे सर तो बता रहे हैं कि ये सब बहुपद है, अब कैसे पहचानेंगे, पेपर में आएगा तो सबको लिख देंगे कि बहुपद है, नहीं, हम बता रहे हैं। अगला उदाहरण क्या रहेगा कि ये बहुपद नहीं है। कौन अगला देखो, अब हमारा ये अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल लिख लो ना, एग्जाम्पल। हिंदी वाले ध्यान दो, उदाहरण। तो हमारा क्या है, 3√t + √t√2। अब इसमें बड़ी समस्या है। अब ये हमारा चर वाला भी पद क्या है, रूट में है, और अचर वाला पद क्या है, वो भी रूट है। तो क्या अभी क्या बोले कि सर तो बोले कि हमको रूट को ध्यान नहीं देना है, रूट से नहीं डरना है। अब वही रूट आ गया फिर से, तो हमको क्या करना है, तो अब भी रूट से डरना नहीं है। एक बात सब लोगों को पता होगी कि जैसे मान लो किसी का रूट रहता है तो रूट हटता है तो क्या जाता है, 1/2, क्या आता है, 1/2 स्क्वायर आ जाता है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, t की घात 1/2। ये जैसे 3 है ना, तो इसमें हमको मेन चर पद में ध्यान देना है। तो ये जो √2t है, तो इसका t का 1/2 क्या आ जाएगा, घात आ जाएगा।
1/2 क्या आ जाएगा, इसका घात आ जाएगा। और जब घात आ जाएगा तो क्या कहेंगे, ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। इसको नहीं डरना, इसको ध्यान नहीं देना है, इसमें ध्यान दो, चर में। अचर को छोड़ो। आ गया समझ में? अब हमारा क्या है, दूसरा नंबर। इसमें क्या करना है, तो निम्नलिखित बहुपद में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक क्या होता है, पहले आप गुणांक समझो। पहले हम एग्जाम्पल बताते हैं, इसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करेंगे। तो गुणांक क्या होता है, तो जैसे मान लो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, तो पहले आप गुणांक समझो। जैसे मान लो कुछ पद है, ठीक, ये क्या लिखा है हमारा 3x लिखा है, ये क्या है हमारा 3x। तो इसमें x का गुणांक क्या होगा, 3। x का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो चर पद के पहले अचर पद होता है, चर पद के पहले क्या होता है, अचर पद, वो क्या कहलाता है, गुणांक। जो चर पद के पहले अचर पद होते हैं गुणांक। जैसे 4x है, तो इसमें x का गुणांक क्या हो जाएगा, तो इसमें x का गुणांक हो जाएगा 4। अब मान लो किसी में सिर्फ x बस लिया है, अब इसका गुणांक क्या होगा, किसी में x बस दिया है, कोई लिख दिया कि x बस है, तो x का गुणांक क्या होगा, तो इसके पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 1। एक का गुणा x के साथ करेंगे तो x आता है ना, तो x का गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x का गुणा 1। समझ में आया गुणांक कैसे, चर पद के पहले जो अचर पद होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, गुणांक। अब हम कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन से हमारे गुणांक है और नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। इसमें से हमें किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको लिखना है। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहले इसमें ढूंढो एक्स स्क्वायर कौन है, ये 2x है, एक्स स्क्वायर x, सब तो x है, कंफ्यूज नहीं होना है कि x है सब। तो हमको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर, क्या देखना है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या है गुणांक, अभी बताए थे, बताओ बोलो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1। अभी हम जब एक्स लिखे थे तो पूछे थे एक्स का गुणांक क्या है, तो क्या लिखे थे, एक्स गुणांक 1। तो एक्स स्क्वायर के पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। बस इतना इजी है। अगला देखो, अगला हमारा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें से एक्स स्क्वायर भी है, एक्स क्यूब भी, तो हमको किसका निकालना है गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स गुणा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अभी एक्स स्क्वायर यहाँ था 1 और इसके पहले भी कुछ नहीं है, तो 1 सही लिखे, गलत। ये क्या है, गलत, यह 1 नहीं होगा। क्यों,
इसके पहले माइनस लगा है तो इसका -1 होगा। क्या होगा इसका? -1। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणन क्या होगा? -1। इसके पहले क्या लगा है? माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा? -1। इसके पहले प्लस था इसलिए +1 आ रहा, इसके पहले माइनस हो तो -1 आ जाएगा।